जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरिदास। बोलो बांके बिहारी लाल की सदा ही जय। देखिए, आपका ये जो प्रश्न है वो सबसे ज़्यादा आ रहा है कि बिना नहाए क्या लाला को सुबह उठा सकते हैं। तो जहाँ पर मैं बोलूँगी कि अगर आप बीमार हैं, ठीक है, अगर आपको कोई परेशानी है तो लाला इस चीज़ को समझते हैं तो आप लाला को उठा सकते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ नियमों का आपको पालन करना होगा, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार, मेरे कृष्णा चैनल पर पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इससे आगे जो भी वीडियोज़ आएंगी लड्डू गोपाल से रिलेटेड, जो भी आपके प्रश्न होंगे तो उससे रिलेटेड जो भी अपडेट है आपको आसानी से मिल जाए। तो और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो नीचे कमेंट करें जय श्री कृष्णा, ताकि मुझे पता लग सके कि आप मेरे चैनल को कितना पसंद कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं डिटेल में आपके प्रश्न के उत्तर को। देखिए, अगर आप किसी कारण से सुबह जो है जल्दी नहीं नहा सकते हैं और लाला को उठाना चाहते हैं, ठीक है, लाला को उठाना चाहते हैं और हमेशा ऐसा ही करना चाहते हैं कि आप लेट नहाते हैं। अगर आपका ये क्वेश्चन है कि आप लेट नहाते हैं लेकिन आप लाला को सुबह जल्दी उठाना चाहते हैं और बिना नहाए उठाना चाहते हैं और बिना नहाए ही उन्हें भोग लगाना चाहते हैं, तो उसमें आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो वो ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर आप रात को पेशाब करने जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, ठीक है, वॉशरूम जाने के बाद, ठीक है, आप अपने आप को साफ नहीं करते हैं, ठीक है, और सो जाते हैं, ठीक है, सो जाते हैं, तो आप सुबह उठकर लाला की सेवा नहीं कर सकते हैं बिना नहाए, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अगर आपने रात को, आप वाइफ हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, रात को रिलेशन मेंटेन करते हैं, तो भी आप सुबह उठकर फिर लाला की सेवा बिना नहाए नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये दो कंडीशंस हो गई। अब आपको करना क्या है? अगर आप बिना नहाए लाला की सेवा करना चाहते हैं तो आपको रात को जब आप वॉशरूम जा रहे हैं तो आपको अपने प्राइवेट पार्ट के एरिया को, नाभि से सीधा नीचे वाले भाग को साफ कर लेना है पहले से ही, ठीक है। अपने हाथ पैर धो के आप सो जाएं, ठीक है। फिर सुबह उठकर आप लाला को उठा सकते हैं, ठीक है, बिना नहाए उठा सकते हैं। आप सिर्फ हाथ पाँव धोकर या फिर मुंह धोकर भी लाला को उठाकर उन्हें दूध वगैरह का भोग लगा सकते हैं ऐसे में। दूसरा, लेकिन अगर आपने रात को रिलेशन मेंटेन किया, ठीक है, तो आप सुबह लाला को बिना नहाए नहीं उठा सकते। अब बात आती है, क्या सर रोज़ाना धोना पड़ेगा? तो नहीं, आपको सर धोने की भी ज़रूरत नहीं है। आप नहाएं, नहाकर अपने सर पर पानी का छिड़काव कर दें, जय श्रीमन नारायण बोलकर या फिर हरे कृष्णा बोलकर, तो आप शुद्ध हो जाएंगे। वो पानी का छिड़काव आप अपने पर कर दें और कुल्ला वगैरह सुबह करके, तो आप फिर आप लाला को उठा सकते हैं। लेकिन रिलेशन मेंटेन अगर आपने रात को किया है तो सुबह शुद्धता के लिए आपको नहाना ज़रूर पड़ेगा। अब बात आती है कि अगर आप बीमार हैं तो क्या फिर हम बिना नहाए लाला की सेवा कर सकते हैं? तो जी हाँ, अगर आप बीमार हैं तो लाला इस चीज़ को समझते हैं, ठाकुर जी सब समझते हैं। लेकिन अगर आप बीमार हैं तो आप सेवा कर सकते हैं कि लाला इस चीज़ को समझते हैं। लेकिन अगर आप बीमार नहीं हैं तो भी आप नहाना नहीं चाहते हैं, तो भगवान आपकी शारीरिक मेहनत भी देखते हैं कि मेरे लिए जो मेरा भक्त है वो कितनी मेहनत कर रहा है मेरे को प्रसन्न करने के लिए। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। जब तक आपका जोर चलता है तब तक करें। देखिए, जो बीमार आदमी होता है उसको पेशाब अगर बीच में पड़ रहा है, पॉटी बीच में पड़ रही है, वो थोड़ा शरीर से अब वृद्ध हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, तो अब वो नहा नहीं सकता है। तो ऐसे में क्या वो भगवान को भूल जाएगा? नहीं ना। तो ऐसे में वो तब भगवान उसकी जो शुद्धता है जो उसको नहीं देखते हैं, उसके प्रेम और भाव को देखते हैं। लेकिन जब तक आपसे हो सकता है तब तक तो आप कर सकते हैं, फिर आपको पाप लगेगा। देखिए, अगर आप बीमार हैं तो उस चीज़ का आपको पाप नहीं लगता है। वैसे प्रेम और भाव में भी जो है पाप नहीं लगता है। लेकिन जब आप कर सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं करेंगे? अगर आप कर सकते हैं तो फिर क्यों नहीं करेंगे? ऐसे में तो आपको करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर दूध ठंडा है तो आप अपने बच्चे को दूध ठंडा पिला देंगे, बोलेंगे कि प्रेम और भाव है। ऐसा नहीं है ना। आप दूध गर्म करके ही बच्चे को देंगे, उतना गर्म देंगे जितना बच्चे को नीड है। तो इसलिए अगर आप नहा सकते हैं तो आप नहा नहीं रहे हैं, तो ऐसे में आपको पाप लगेगा, मतलब आपका मन ही नहीं करेगा। तो कैसे मन करेगा? अब बात करते हैं पीरियड्स के टाइम की। अगर पीरियड्स के टाइम आप को नहाना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप बीमार हैं तो भी मैंने आपको बताया है कि आपको नया पैड इस्तेमाल करके ही लाला के पास जाना है और पेट के निचले हिस्से को साफ करके जाना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और अच्छा सा तरीका बताऊँगी जो
सबसे ज़्यादा आपको फल देगा, वो ये है कि अगर आप लाला की सेवा कर रहे हैं, किसी वजह से आप बीमार हो जाते हैं, आपके या फिर पीरियड्स आ जाते हैं, कोई भी परेशानी हो जाती है जिसमें आप नहा नहीं सकते। देखिए, अगर पीरियड्स अगर आपको आ गए और अगर आप लाला की सेवा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन नहाकर अच्छे से नए वस्त्र पहनकर, नया पैड पहनकर आप लाला की सेवा कर सकते हैं। लेकिन वो भी किस कंडीशन में, अगर आपने लाला के साथ कोई रिश्ता बनाया, अगर भगवान के रूप में बनाए हैं, मंदिर में रखे हैं, तो नहीं, आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर पीरियड्स के टाइम आप लाला की सेवा करना चाहते हैं तो मंदिर से 1-2 दिन पहले ही, पीरियड आने से पहले ही लाला को मंदिर से अलग करके किसी टेबल पर, उनका जो सिस्टम है अलग से करके रखते हैं, ताकि आपको जब पीरियड आएंगे तो आप मंदिर की किसी सामग्री का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पीरियड्स के टाइम धूप, दीपक का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको लाला को नहलाना भी नहीं है पीरियड्स के टाइम पर, और ना ही लाला के कपड़े बदलने हैं, ना ही लाला की मालिश करनी है। सिर्फ लाला को भोग लगाना है और सुलाना है और उठाना है, ठीक है। बस यही कार्य आपको करने हैं, बाकी कार्य आपको नहीं करने हैं। लाला और बाकी जो मंदिर की सामग्री है वो अलग रखनी है, उसके साथ आपको टच नहीं होना है, इस हिसाब से, क्योंकि आपने लाला के साथ रिश्ता बनाया है, चाहे वो पुत्र का है, चाहे सखा का है। अब उनकी आपने सेवा लगाई हुई है, अब उस सेवा से आप वंचित नहीं हो सकते, वो सेवा आपको रेगुलर करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर एक बिल्कुल आसान सी विधि मैं आपको बताऊँगी। देखिए, अगर आप किसी कारण से, आपके परिवार में कलेश होता है कि पीरियड्स के टाइम सेवा नहीं करनी है, बिना नहाए सेवा नहीं करनी है, तो भगवान ने हर चीज का उपाय बताया है। तो आपको क्या करना है, आपको मानसिक सेवा करनी है। आप मानसिक सेवा में करें कि आप, तब आपको लाला के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस मन में ही सोचें कि अब मैं नहा चुकी हूँ, और नहलाने के बाद अब मैं लाला के कपड़े बदल रही हूँ, अब मैंने लाला को नहला दिया है, अब मैं उसके कपड़े बदल रही हूँ, अब लाला को मैं भोग लगा रही हूँ, ठीक है। मानसिक सेवा ऐसे करें। अब लाला को मैंने ब्लैंकेट दे दिया है, अब मैंने लाला को पानी पिला दिया है। बस अपने रूम में बैठकर आपको ऐसे सोचना है और ऐसे करना है, और साथ साथ हरे कृष्णा बोलते रहना है, राधे कृष्णा बोलना है, और फिर बोलना है, लाला अब सो जा, रात को सुलाने का टाइम है तो उसको सुला दो। मानसिक सेवा से ही। ये मानसिक सेवा का जो फल है वो शारीरिक सेवा से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। वो भी उस कंडीशन में जब आप बीमार हैं, जब आप बूढ़े हो चुके हैं, या फिर आप पीरियड्स में हैं, ऐसे में मानसिक सेवा का बहुत अधिक फल मिलता है। लेकिन और साथ ही में अगर आपके घर में क्लेश होता है लाला की सेवा करने में, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है तो उसके घर में लाला की सेवा करने में बहुत क्लेश होता है। जब वो अपने लाला को सुलाती है या उठाती है तो उसके जो पति देव हैं वो बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं कि ये क्या है, भगवान को सुलाना और उठाना, वो सबको सुलाते हैं। तो वो मन के भावों को नहीं जानते, क्योंकि हर किसी का मन का भाव और प्रेम अलग होता है। तो ऐसे में आप क्या करें, एक तो ये है कि अगर जब आपके पतिदेव चले जाते हैं तब आप लाला की सेवा कर सकते हैं शारीरिक तौर पे। जब आप नहीं कर सकते, किसी के सामने नहीं बोल सकते, तो आप मन में ही उनसे बातें करें, ठीक है। मैं तो अधिकतर जो बातें हैं वो मन से ही करती हूँ लाला के साथ। तो फिर जब वह घर पे हैं तो आप मानसिक सेवा करें। देखिए, बहाने बनाने में कोई भी बहाने बना सकता है, लेकिन अगर सेवा करना चाहे तो मन के अंदर किसी का कंट्रोल है। अगर मैं मन में लाला के बारे में सोच रही हूँ, बोल रही हूँ, उनसे बातें कर रही हूँ, तो ऐसे में मुझे कोई नहीं रोक सकता है, कोई झगड़ा नहीं कर सकता है, ठीक है। मन में कौन रोकेगा? अगर मैं मानसिक सेवा कर रही हूँ तो मानसिक सेवा में कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, आप अगर जो भक्त होता है वो कभी भी झगड़ा नहीं करता है। आपको लाला को लेकर कभी भी झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि लाला को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। इसलिए आप झगड़ा नहीं करें, आप लाला की सेवा मानसिक रूप से करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि लोगों को पता लग सके कि मानसिक सेवा भी की जा सकती है, बिना झगड़ा किए, बिना क्लेश किए भी लाला की सेवा की जा सकती है, और बिना नहाए भी लाला की सेवा की जा सकती है। किस तरह से, क्या नियम आपको पालन करने हैं। और भी ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी आगे, इसलिए इस चैनल से जुड़ जाएँ। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखें।